दोस्तों, आखिर ऐसा हुआ क्या था जब अर्जुन और अश्वत्थामा में महाभीषण युद्ध छिड़ गया। एक तरफ थे महारथी और दूसरे तरफ रथी। तो अगर आपको अश्वत्थामा को महारथी समझना है तो आप उनको समझ सकते हो, अगर आपको अर्जुन को समझना है तो आप अर्जुन को भी समझ सकते हो। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कौन था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और किसके पास ज्यादा शक्तियां थी। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, अर्जुन और अश्वत्थामा के भीषण जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। बस उसके लिए आपको वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। पुराणों और महाकाव्यों में ऐसा बताया गया है कि महाभारत का युद्ध पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। कौरवों की सेना से केवल 3 महारथी जीवित रह गए थे। उनमें से बचे थे अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। दुर्योधन की मृत्यु से दुखी होकर अश्वत्थामा ने पांडवों को छल से मारने की प्रतिज्ञा कर ली थी। उसने दुर्योधन को मरते हुए वचन दिया था कि जैसे ही वो 5 पांडवों को मार नहीं लेता तब तक वो सांस नहीं लेंगे और उनको अवश्य मार डालेंगे। कृपाचार्य ने उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, पर अंततः उन्होंने भी उनका साथ देने के लिए स्वीकृति भर ली। अब ऐसा बताया जाता है कि युद्ध के समाप्त होने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों को गंगा तट पे लेके जाते हैं, वो भी जागरण के लिए। और उनके शिविर में उनके 5 पुत्र प्रतिविघ्न, श्रुतसोम, श्रुतकर्मन, शतानिक एवं श्रुतसेन वहां पे सोए रहते हैं। इसकी जानकारी अश्वत्थामा को नहीं रहती कि ये 5 पांडव है या फिर उनके पुत्र हैं। अब वो क्या करते हैं, उन्हें लगा कि 5 पांडव ही सो रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने इस 5 को सोते हुए पांडव समझकर मार डालते हैं और प्रसन्नता पूर्वक घर वापस लौट जाते हैं। उनके साथ साथ उन्होंने वहां पे विश्राम कर रहे सारे योद्धाओं को, जितने भी वहां पे योद्धा रहते हैं, सोए रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं, सबको मौत के घाट उतार देते हैं, जिसमें धृतद्रुम और शिखंडी भी शामिल होते हैं। जब पांडव और द्रौपदी वापस आते हैं, अपने पुत्रों को मरा हुआ देख द्रौपदी विलाप करने लगती हैं। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है कि आखिर ये कौन सा ऐसा इंसान था जिसने मेरे सारे पुत्रों को मार डाला। अब ऐसा पता चलता है कि उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहता। मतलब द्रौपदी यहाँ पे इतना ज्यादा क्रोधित हो जाती है कि उनका जो क्रोध है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसने पांडवों से कहा कि जब तक वो अश्वत्थामा को नहीं मार लेती तब तक वो भूखी रहेंगी और कुछ भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगी। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए 5 पांडव चल देते हैं, जो भागता हुआ महर्षि व्यास के आश्रम में पहुंच चुका था। वहां पर पहुंचकर भीम ने उससे युद्ध करने के लिए बोला और युद्ध को परास्त करने, मतलब उनको युद्ध में परास्त करने के लिए ऐसा बोला कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, अगर तुम मेरे साथ युद्ध करते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसा बोलते हैं। अपने पिता आचार्य द्रोण के वरदान के कारण अश्वत्थामा अमर थे, ऐसा बताया जाता है। जैसा कि आपको भी पता है, आपने भी कल की मूवी अगर देखी है तो उसमें देखा होगा कि जो अश्वत्थामा होते हैं वो अजर और अमर होते हैं। अब वो जो आशीर्वाद था, कह सकते हैं आशीर्वाद तो नहीं था, वो भगवान श्री कृष्ण ने उनको श्राप दिया था। अब जब वो वहां पे पहुंचते हैं और अश्वत्थामा अमर थे, ये तो आपको पता ही है। उसके साथ ही साथ उसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान था। मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था कि अश्वत्थामा जो थे उनको ब्रह्मास्त्र का बहुत ही अच्छी तरीके से ज्ञान था। उसने पांडवों को समाप्त करने के लिए उन सब पर परम पिता का महान अस्त्र चला देते हैं। पांडवों में ब्रह्मास्त्र का ज्ञान जो था वो केवल अर्जुन के पास ही था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह ब्रह्मास्त्र पांडवों का नाश करके ही रहेगा, तब उन्होंने विवश होकर अर्जुन से भी ब्रह्मास्त्र चलाने को कहा, क्योंकि एक ब्रह्मास्त्र का सामना केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही कर सकता है। ये चीज तो आपको भी पता ही होगा कि जो ब्रह्मास्त्र होता है उसमें बहुत ज्यादा शक्तियां होती है, लेकिन इससे पूरी पृथ्वी विनाश हो जाता। पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि जहां 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं वहां 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होती और भयानक दुर्भिक्ष पड़ता है। मतलब वहां पे गर्मी होने लगती है और ना ही बारिश होती है। वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो पूरी तरह से जल के सुलझ जाते हैं और पूरी तरह से मर जाते हैं, ऐसा बताया गया है। जब महर्षि व्यास ने ऐसा देखा कि दोनों महारथ टकराने वाले हैं, तो उन्होंने देवर्षि नारद की सहायता से दोनों ब्रह्मास्त्रों को रोक दिया। उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा को समझाया कि इससे पूरी पृथ्वी विनाश हो जाएगी और उन दोनों को अपने अपने दिव्यास्त्रों को वापस लेने को कहा। अब ऐसा कहा जाता है कि उनकी आज्ञा मानकर अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, किंतु ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा को तो बहुत अच्छी तरीके से चलाने आता था। उनको पता था कि इसको ब्रह्मास्त्र को कैसे चलाना है, लेकिन उनको वापस लेने नहीं आता था। उनको ये ज्ञान नहीं था कि इसको एक बार चलाने के बाद वापस कैसे लिया जाता है। जब वो अपने पिता से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब उनके जो पिता है उन्होंने यही ज्ञान दिया था कि ब्रह्मास्त्र को कैसे चलाया जाता है, लेकिन इसको वापस कैसे लिया जाता है इसका उन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं था।
महर्षि व्यास ने कहा कि अगर अपना ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लेते तो उनको दिशा बदलनी होगी। मतलब अगर कोई भी सामने जो योद्धा है उसके ऊपर अगर उन्होंने चलाया है और उसको वापस लेना है तो उसकी दिशा बदलनी पड़ेगी। अगर उनको वापस नहीं लेने आता तो दिशा बदलकर उसको जो उसका जो प्रभाव है, जो ब्रह्मास्त्र का प्रभाव उसको हम सीमित कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल तो नहीं कर सकते बट थोड़ा सा कम कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं सीमित कर सकते हैं। बदले की भावना में जलते हुए अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर उसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में गिरा दिया, जिससे उसके गर्भ में एक मृत शिशु का जन्म हुआ। वैसा बताया जाता है कि उसके एक कृत्य से पांडव बड़े ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। वो ब्राह्मण था और अमर भी था, इसलिए उसका वध तो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उसके मस्तक की मणि लेकर उसे आजीवन भटकने के लिए छोड़ दिया। आपने भी देखा ही होगा कि जब कल की मूवी में जो होते हैं अर्जुन, वो अश्वत्थामा का जो यहाँ पे मणि होता है वो मणि ले लेते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि जो अश्वत्थामा होता है वो मणि के अंदर उसकी पूरी शक्तियां होती है। और साथ ही साथ अगर मणि कोई भी इंसान से अगर मणि ले ले, जैसे कर्ण के पास कवच और कुंडल था, तो ठीक उसी प्रकार एक अश्वत्थामा जो थे उनके पास वो मणि थी और वो मणि इतना ज्यादा शक्तिशाली थी, मतलब वो किसी भी इंसान को अजर और अमर अमर बना सकती थी। अब ऐसा बताया जाता है कि कहीं कहीं 3,000 वर्षों का भटकने का उनको श्राप मिलता है। मतलब मैंने पूरी तरह अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पर फिर भी मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि अश्वत्थामा को ये श्राप मिल जाता है कि वो लगभग 3,000 वर्षों तक भटकते रहेंगे। बाद में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उस शिशु को नया जीवन दान मिल जाता है, जो अर्जुन का बेटा होता है। इस उत्तरा के गर्भ में जो ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया जाता है उसको भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हैं और उसको नया जीवन दान तो आराम से मिल जाता है, जिससे उसका नाम परीक्षित पड़ जाता है। परीक्षित का मतलब यही होता है कि जिसको पुनः वापस किया जाए या फिर पुनः जीवित किया जाए। तो ऐसा कहते हैं कि अपने द्वारा दिए गए पाप के कारण आज तक अश्वत्थामा इस पृथ्वी पर भटकते रहते हैं। और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जो अश्वत्थामा है उनके पास इतनी शक्तियां थी, ठीक उसी प्रकार भटकते तो रहते ही, इसका वो सबसे मूल कारण है ही। दूसरा ये कलयुग में भी आएंगे, वो भी भगवान विष्णु के 10वें अवतार के साथ, और उनकी सहायता करेंगे क्योंकि जो 8 चिरंजीवी हैं उनमें से एक उनका भी नाम आता है अश्वत्थामा। परशुराम, अपने हनुमान जी और राजा बलि ये सतयुग से आते हैं। और अश्वत्थामा को मैंने नाम ले लिया, उसके बाद विभीषण भी आते हैं। तो ऐसे कुछ मिलाकर अपने जो चिरंजीवी हैं उनमें से एक अश्वत्थामा भी आते हैं। ठीक उसी प्रकार ये कलयुग में आएंगे और भगवान कल्कि मतलब भगवान विष्णु की सहायता करेंगे कली पुरुष राक्षस से लड़ने के लिए, क्योंकि कली पुरुष राक्षस जो है उतना ज्यादा शक्तिशाली है और उस वो भी अपनी सेना को तैयार कर रहा है। और उसके जो मुख्य सेनापति है उनका नाम है कोक और बिकोक। वो लोग इतना ज्यादा शक्तिशाली है, वो लगभग 5,000 या फिर 10,000 वर्षों से जीवित है और वो यही कलयुग का इंतजार कर रहे हैं कि कब कलयुग आएगा और वो लोग कब अपना भयानक स्वरूप दिखाएंगे और कलयुग को खत्म कर देंगे। तो ठीक उसी प्रकार अश्वत्थामा और भगवान अपने हनुमान जी, परशुराम जी, राजा बलि ऐसे महायोद्धा आएंगे, अपने भगवान कलयुग को सहायक करेंगे और सहायता देंगे। ठीक उसी प्रकार सब ये जो पूरा कलयुग है वो खत्म हो जाएगा। और ऐसा भी कहीं कहीं बताया जाता है, जैसे कि भविष्य मल्लिका है उसमें ऐसा कहा जाता है कि 2025 में आने वाला जो 2025 है उसमें पूरा जो कलयुग है वो खत्म हो जाएगा। अब इसके बारे में हम पूरी तरीके से तो नहीं बता सकते, बट हाँ ऐसा हम कल्पना तो कर सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। और ऐसा भी बताया जाता है कि कलयुग जब अपने चरम सीमा पर होगा तो इंसान इंसानों को ही खाएगा। ठीक उसी प्रकार आप भी देख सकते हैं कि अभी चल क्या रहा है, कोई भी इंसान आपस में रहना नहीं चाहता, जानवरों को काट के खाते हैं, गौ को काट के खाते हैं, कुत्ता बिल्ली मतलब किसी को भी नहीं छोड़ते। तो आप समझ गए होंगे कि कलयुग का अंत कैसे होगा, और अश्वत्थामा के बारे में भी आप अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। और जाते जाते एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण तो अवश्य लिख के जाना। और आप ये भी बता सकते हो कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे या फिर अश्वत्थामा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।